महाप्रभु जगन्नाथ बोले अब ये दोनों की इच्छा पूरी कैसे हो, वंश भी ना बढ़े और बालक भी मिल जाए। तब महाप्रभु जगन्नाथ प्रसन्न होकर के कहते हैं इस वरदान को हम इस भाव से पूर्ण करेंगे कि साल भर तो हम परब्रह्म बन करके श्री मंदिर में बैठेंगे, लेकिन साल भर में एक बार रथ आरूढ़ होकर के हम गुंडीचा आएंगे और मैया के साथ अपने पुत्र धर्म का निर्वहन करेंगे। आपके पुत्र बन के, आपके लाला बन के आएंगे हम। मैया अब मैं ही आपका लाला हूं और आपसे मिलने के लिए मैं गुंडीचा आया करूंगा रथ में बैठ के। आहा, ठाकुर जी कुछ दें तो पर्याप्त है, कुछ ना दें तो बहुत ज्यादा पर्याप्त है। संतुष्टि मानिए। ये तो वही बाहर हो गया कि आपके सिर पर मैंने एक परात रख दी, उस परात में मैंने 1 ईंट रखी, 2 ईंट और रख दी, 4 ईंट और रख दी, 5 ईंट और रख दी, 10-15 ईंट रख दी। अब आप इतने भारी हो गए, अब उसके बाद आप याचना कर रहे हो कि महाराज जी 10-15 ईंट और रख दो। आपको क्या कहा जाएगा? मूर्ख है। इतनी ईंट रखी, इतना भार सिर पर, उसके बाद 10-5 ईंट और मांग रहा है। अरे जितने ठाकुर जी ने भार दिया उसी को ही ढो लीजिए, उससे ज्यादा की कामना मत कीजिए। पुत्र नहीं मिला तो भी भगवत कृपा, पुत्री नहीं मिली तो भी भगवत कृपा, संतान नहीं मिली तो भी भगवत कृपा, ब्याह नहीं हुआ तो भी भगवत कृपा। प्रयास तो खूब किया लेकिन कोई राजी नहीं हुआ तो भी भगवत कृपा। धन मिल गया तो भी भगवत कृपा, नहीं मिला तो भी भगवत कृपा, घर बन गया तो भी भगवत कृपा, नहीं बना तो और ज्यादा कृपा। हर परिस्थिति को प्रसाद मानिए और प्रसाद मान करके जी लीजिए। कभी भी ठाकुर जी के पीछे मत पड़िए कि आपने ये नहीं दिया, ये तो देना ही पड़ेगा, ये तो देना ही पड़ेगा। नहीं, क्योंकि जिद करके जिसने भी मांगा वो वस्तु मिल तो गई पर वो नाशकारी हुई है। इसलिए जो मिल जाए उसमें आनंदित रहिए और जो ना मिले उसके लिए प्रसन्न रहिए। आत्मदेव ब्राह्मण आत्महत्या करने जा रहा था। क्यों? क्योंकि घर में संतान नहीं है। बिना संतान के जीवन व्यर्थ है। आत्महत्या करने की भावना से जब जा रहे थे तब एक महात्मा ने मिलकर के उनसे कहा कि तुम आत्महत्या मत करो, ये फल मैं देता हूं, अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर में एक पुत्र का जन्म होगा। पत्नी को लाकर के फल दे दिया। पत्नी उनकी धुंधुली, उसने भी फल नहीं खाया। उसने कहा फल खाने से बालक थोड़ी होते हैं, और यदि इस फल में इतनी सामर्थ्य है तो हमारी घर की गैया भी बांझ है, इनको खिला देती हूं, देखती हूं बालक होगा कि नहीं। गाय को फल खिलाया। कुछ महीनों बाद गाय के गर्भ से गोकर्ण महाराज का जन्म हुआ। श्री गोकर्ण महाराज की। जिनका शरीर मानवों जैसा है, कान गैया जैसे हैं, वो गोकर्ण जी महाराज, उनका जन्म हुआ। पत्नी अपने सहेली के बालक को गोद लेकर के घर आ गई, उसका नाम धुंधुकारी रखा। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए। गोकर्ण पंडित ज्ञानी, धुंधुकारी महादुष्ट हुआ। इतना दुष्ट कि जीवित अवस्था में घर को नरक बना दिया उस धुंधुकारी ने। पापाचार, दुराचार, मदिरा पान, वैश्यागमन सब करता था। और हद तो तब हुई जब माता पिता को मारने लगा, माता पिता पर हाथ उठाने लगा। एक दिन मां ने कुआं में कूद के प्राण त्याग दिए और आत्मदेव ब्राह्मण ने घर छोड़ दिया। बोले इससे अच्छा तो हम बिना संतान के थे। मतलब समझा दिया ठाकुर जी ने कि भाई तुम्हारे यहां संतान ना होने में ही तुम्हारी भलाई थी, और संतान आती देखो घर नरक बन गया, पत्नी ने आत्महत्या कर ली। इसलिए प्रकृति जो दे दे उसको स्वीकार करो, जो न देवे उसके लिए भागो मत। प्रयास करना चाहिए, पर प्रयास विफल हो जाए तो भगवत प्रसाद मान के जीने लगो। नहीं तो जिद करोगे, टोना टोटका कर रहे हैं, कभी किसी पेड़ पे कुछ बांध रहे हैं, कभी कहीं पे कोई कपड़ा बांध रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, हमारे घर में ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये नहीं हो रहा है, ये काम बन जाए। बहुत हाथ पैर पटकोगे, मिल तो जाएगी वस्तु लेकिन कल्याणकारी नहीं होगी। इसलिए धैर्यवंत होके जो हो रहा है उसको भगवत कृपा मान करके सह लीजिए। आत्मदेव घर छोड़ करके गए, तब गोकर्ण बालक ने आकर के उनको ज्ञानोपदेश किया
और ज्ञान उपदेश करते हुए उनके संशय का समाधान किया। धुंधुकारी मृत्यु के बाद महाप्रेत बना, गया श्राद्ध से भी मुक्त नहीं हुआ। तब भागवत जी की कथा सुनाई गई और भयंकर प्रेत योनि से मुक्त होकर के धुंधुकारी भगवत धाम को प्राप्त हो गया। बोलो भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवत जी का महात्म विश्राम। महात्मा में यही प्रधानता है कि भयंकर प्रेत योनि में भी कोई पड़ा हो तो भागवत जी की कथा से मुक्त हो जाता है। प्रेत तो मरे हुए होते हैं, जब मरे हुए मुक्त हो सकते हैं तो हम तो जीवित हैं। मरने के बाद मुक्त होने की क्यों इच्छा रखें? हम जीवित अवस्था में मुक्त होना चाहते हैं। मुक्त होने का मतलब क्या है? मुक्त होने का मतलब मुक्ति प्राप्त करना नहीं होता। मुक्त होने का मतलब जीवित अवस्था में मुक्ति प्रदान करने वाले नाथ को प्राप्त करना होता है। उन ठाकुर जी को प्राप्त करना, यही मुक्ति है। इस मुक्ति को प्राप्त किसने किया? नरसिंह मेहता ने प्राप्त किया, सूरदास ने प्राप्त किया, मीराबाई ने प्राप्त किया, साल बेग ने प्राप्त किया, जगन्नाथपुरी के माधव दास जी ने प्राप्त किया, बलराम दास जी ने प्राप्त किया, बंधु महंती ने प्राप्त किया, रघुनाथ दास जी ने प्राप्त किया, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने प्राप्त किया। और हम उस मुक्ति से अभी वंचित हैं। उस मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं कि जीवित अवस्था में हमको मुक्ति प्रदान करने वाले मुक्ति नाथ मिल जाएं। उसके लिए हम कथा सुन रहे हैं। असारे संसारे विषय विशेषंगा कुलधिय क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षियत श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। इस प्रकार भागवत की मंगलमयी कथा से साक्षी हैं परीक्षित जी महाराज कि उन्हें भगवत प्राप्ति हुई, मुक्ति प्राप्त हुई। ऐसी भागवत जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। प्रथम स्कंद से कथा का प्रारंभ कल 4 बजे से होगा। प्रेम और भाव से हम आप सब लोग आज की मंगलमयी कथा को विश्राम देते हैं। आरती से पूर्व कोई भी नहीं जाएंगे। आरती करके ही यहाँ से सब लोग जाइए। 2 क्षण भगवान नाम कीर्तन करो। बलभद्रोर सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ। बलभद्रोर सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ। हे बलभद्रोर सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ। बलभद्रोर सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ। हे रथ आरूढ़ भये नंद नंदन, रथ आरूढ़ भये रथ आरूढ़ भये नंद नंदन, रथ आरूढ़ भये नंद नंदन। हो कहलाए जगत के नाथ वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। रथ आरूढ़ भये नंद नंदन, रथ आरूढ़ भये नंद नंदन। कहलाए जगत के नाथ वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे बिहरत निस दिन कुंज गलन में व्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो तहाँ। रूप
कियो जहाँ रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ नाथ 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 हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ हे नाथ 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 मेरे नाथ जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ मेरे 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 जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ प्यारे जगन्नाथ जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे वृषभानु दुलारी जगन्नाथ प्यारी श्री कृष्ण प्यारी बरसाने वाली जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जगन्नाथ 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 रक्षमा महाबाहु 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 पाहि मां जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री गिरिराज धरण की गोवर्धन नाथ की पूछरी के लौटा की हुप हुप प्यारे क्या बात है बंसी वारेश आप सबसे एक निवेदन करना है बंधुओं भारत में इस वक्त एक प्रयास चल रहा है गौ सम्मान दिलाने का एक आवाहन क्रम चल रहा है आज मलुक पीठ से भी हमको आज्ञा हुई है कि आप यहाँ भी सब वैष्णवों से निवेदन करें बिना धन लगाए बिना तन लगाए गौ सेवा का एक प्रकल्प आप कर सकते हैं जिसमें गौ सम्मान आवाहन अभियान संतों द्वारा पूरे भारतवर्ष में चल रहा है बाहर एक स्टॉल लगी है आप सब लोगों को एक हस्ताक्षर करना है 8.5 करोड़ गोवंश की हत्या पर रोक लगवा सकता है आपका एक हस्ताक्षर और कुछ नहीं करना है आपको केवल जाकर के वहां हस्ताक्षर करना है और अपनी सहमति करनी है कि हम चाहते हैं कि गौ माता राष्ट्र माता बने और उनको उचित सम्मान मिले। जितने ज्यादा सिग्नेचर सरकार के पास पहुंचेंगे, एक प्रकार का वोट है, उतनी जल्दी सरकार इस कार्य को लागू करेगी
इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग बाहर जरूर स्टॉल ढूंढ के वहाँ हस्ताक्षर कर दीजिए एवं 27 जुलाई को अपने अपने जिलों के जिला अधिकारी के पास जाकर गाय को सेवा सुरक्षा सम्मान मिले, हजारों की संख्या में श्री राम जय जय राम विजय महामंत्र करते हुए निवेदन करने अवश्य जाएं। 3 नंबर काउंटर से हस्ताक्षर करवा रहे हैं पंडाल के बाहर। आप सब लोग मलुकपीठ से हमारे गोपेश बाबा का यह निवेदन है, जरूर आप लोग करें और संख्या में लोगों को लेके आवें ताकि वे भी हस्ताक्षर करें। सबके हस्ताक्षर से गौ माता का ये सेवा क्रम होगा, ऐसी हमारी भावना। आप सबको जय श्री कृष्ण। और कल एक क्रम और होगा कथा में। कल यानी कि 21 जून 2026 को छोटे बालकों के लिए एक जगन्नाथ जी का एक सुंदर क्रम आता है। वहीं जगन्नाथ जी की एक सुंदर एक पिक्चर आ रही है, महाप्रभु जगन्नाथ। हम उसका कल ट्रेलर लॉन्च यहीं कथा में ही होगा। और उसके बाद प्रयास देखो, वैसे तो ठाकुर जी को कार्टून रूप नहीं मानना चाहिए। ठाकुर जी के रूप तो विष्णवे प्रभ विष्णवे सब रूप ठाकुर जी के हैं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी के रूप का कभी मजाक ना बने, कभी ऐसा ना बने, इसका ध्यान रखें। तो इसमें पूरा ध्यान रख करके बच्चों को केवल जगन्नाथ जी के बारे में बताने के लिए ये पिक्चर बनाई गई है। कल इसका यहाँ ट्रेलर लॉन्च होगा, आप सब लोग उसका भी दर्शन करेंगे और फिर जब समय आएगा सब अपने बालकों को जरूर महाप्रभु जगन्नाथ जी की इस पिक्चर को दिखाएंगे। आइए इस कथा को विश्राम आज करते हैं। सबको जय श्री कृष्ण। फिर ढीले बोल रहे हो, जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय बलदेव। जय बलदेव। जय सुभद्रा। जय सुभद्रा। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
रति